morning guys. So we have checked out from our hotel Quadrum in Godari, and we're moving to our next destination in Georgia, and this is going to be special and very beautiful. The name of the place is Borzomi. So yeah, we are going to spend some time there, and the distance is around like maybe 2 hours from here, and then we'll stay for some time there, and then we'll push for Kutaisi, where we'll stay one night. So yeah, I will show you what's coming on our way. So keep watching. Thank you. दोस्तों हम निकल चुके हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जिसका नाम है बोर्जोमी। बोर्जोमी जॉर्जिया में बहुत ही फेमस है, जिसका कारण है वहाँ का पानी। वॉल्केनिक मिनरल वाटर वहाँ से निकलता है, और जिसको पीने के बाद बहुत सारी बीमारियाँ होती है, जो डाइजेशन से रिलेटेड, गैस से रिलेटेड और डायबिटिक्स से रिलेटेड, वो ठीक होती है, ऐसा वहाँ का मानना है। तो हम अभी हाईवे में आ गए हैं, और ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे का रास्ता है ये। इसके बीच में बहुत सारे टनल्स आते हैं, और रोड्स बहुत ही अच्छे हैं। मोस्टली चाइना ने बनाया होता है ये रोड्स, उनका जो इनिशिएटिव है, बेल्ट इनिशिएटिव। तो ये आप देख सकते हो, ये टनल्स हैं, ये सब उन्होंने ही बनाया है। तो एज़ पर देयर एग्रीमेंट, दे विल यूज़ द रोड्स इन जॉर्जिया for almost 20 years, and then Georgia will start charging them for whatever the charges are if they're using the roads. So 20 साल तक कोई चार्जेस जॉर्जिया को पे नहीं करेगा चाइना। दैट्स द डील। ये मुझे गाइड से पता चला था। बाकी रोड्स बहुत अच्छे बने हैं। ये अभी तक काम चल रहा है, ऑलमोस्ट 8 साल से चल रहा है। सारे टनल्स, सारे रोड्स वो बना रहे हैं। बहुत ही अच्छा रोड था, सीनिक ब्यूटीज़ थी, विलेज साइड रोड था, कंट्री साइड। आप देख सकते हो दोनों साइड पेड़ लगे हुए, एक शेप के, एक साइज़ के। बड़ा अच्छा था, मज़ा आ रहा था। इसमें एसी की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा था, और हमने हवा अच्छी चल रही थी, तो बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। बहुत ही रास्ते, आसमान साफ़ था, ऐसा कोई क्लाउडी या फिर ऐसा कुछ नहीं था कि बारिश होने वाली है। सो इट मस्ट बी गुड, लाइक सनी हो गया था कुछ देर के बाद, तो धूप अच्छी आ रही थी, तो मज़ा आ रहा था। अभी हम बोर्जोमी जो टाउन है या सिटी बोल सकते हो आप, वहाँ पहुँच गए थे। ये बेसिकली उनका मॉल रोड है, काइंड ऑफ जैसे इंडिया में होता है। किसी भी हिल स्टेशन का एक मॉल रोड होता है, जहाँ पे आपके सारी दुकानें, करेंसी एक्सचेंज, फूड्स, एवरीथिंग यू गेट इन दैट स्ट्रीट। अभी एक ब्रिज है, जिसके बीच से एक नदी पार हो रही है। मैं वो नदी आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो में। हम यहाँ से राइट लेंगे, और राइट लेके अंदर बोर्जोमी पार्क है बेसिकली। ये पार्क पहले जॉर्जिया के अंडर आता था। एक्चुअली जो पानी यहाँ पे मिला है, वो 700 साल पहले मिला था इनको, और उसकी जो क्वालिटीज़ थी वो इनको बाद में पता चली कि ये पानी पीने से बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी है जो ठीक होती है। तो हमने कहा लेट्स गो एंड ट्राई। पार्क भी बहुत अच्छा है बच्चों को खेलने के लिए, और धूप अच्छी निकली हुई थी, विंटर का टाइम था, तो बहुत सारे टूरिस्ट भी आए हुए थे, बहुत सारे लोकल लोग भी होते हैं। और मोस्टली यहाँ पे समर्स में लोग ज़्यादा दिखते हैं, जैसा मैंने सुना था, बट विंटर्स में भी लोग काफ़ी आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक काइंड ऑफ मार्केट प्लेस है, मार्केट एरिया है, जहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ दिख रही होंगी आपको। अच्छी जगह थी, फैमिली के लिए बहुत अच्छा है। फैमिली टाइम अगर स्पेंड करना है आपको 5-6 घंटे, तो आप आराम से यहाँ पे आके पार्क के अंदर जाके, पार्क में एंट्री की कुछ टिकट्स हैं, 5 लारी की टिकट्स थी पर हेड। जो हमारे साथ गाइड था उसका फ्री था, क्योंकि वो हमें लेकर गया था। बट ओवरऑल बहुत ही अच्छा था पार्क। इसका बैकग्राउंड ये है कि ये पार्क और ये जो पानी है, जो कि वॉल्केनिक मिनरल वाटर है, ये 700 साल पहले निकला था। तब जॉर्जिया के लोग इसको यूज़ करते थे। लेटर ऑन रशिया ने इसको परचेज़ कर लिया या ख़रीद लिया, या यू कैन से कि इसको एक्वायर कर लिया। तो इसका जितना भी पानी होता है, पानी होगा, वो रशिया ओन करेगा, एंड रशिया उसको अपने कंट्री पे लेके जा सकता है या उसको बेच सकता है। तो अगर आप देखोगे बाहर मार्केट साइड पे, रोड साइड पे जॉर्जिया में, तो आपको बोर्जोमी लिखी हुई बॉटल्स भी, पैक बॉटल्स भी मिलेंगी।
बट हमारे टूरिस्ट ने ऐसा कहा कि मोस्टली वो फेक होती है या बस नाम से बेचते हैं वो लोग। अगर वो कांच की ग्लासेस होते हैं, बोतल कांच की होती है, तो डेफिनेटली वो बोर्जोमी का पानी होता है उसमें, क्योंकि इसमें मिनरल्स होती है एंड दैट्स वाई इट्स केप्ट इन अ ग्लास बॉटल। बट अगर ये प्लास्टिक के बॉटल में होती है तो वो रिएक्ट करते हैं एंड देन इट लूजेज इट्स इम्पोर्टेंस। तो ये कारण होता है ग्लास की बॉटल्स में बोर्जोमी पानी को बेचते हैं। हम भी एक बॉटल्स लेके गए थे, हमने कुछ ग्लासेस भी लिए थे सो दैट वी कैन ट्राई, हम पी के देखना चाहते थे। मैं आपको दिखाता हूँ अंदर, जैसे हम अंदर जाएंगे उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। बहुत ही ग्रीन एरिया था, बहुत ही लॉट ऑफ ग्रीनरी इन टर्म्स ऑफ ट्रीज एंड ऑल। बिल्कुल एक हिल स्टेशन जैसा लग रहा था, जैसा कि हमें हमारा शिमला या मनाली दिखता है ना, वैसे ही है। आप देख सकते हो बहुत सारी दुकानें, बहुत सारे शॉप, सोवेनियर से लेके वुलन कपड़े हो गए। बहुत ही अच्छा माहौल था। बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि कहीं आप आए हो घूमने के लिए। यू हैव दैट वाइब, यू फील दैट वाइब व्हेन यू गो अराउंड द स्ट्रीट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक माउंटेन है। बेसिकली ये जो गार्डन है, ये पार्क है, एक माउंटेन है। माउंटेन के नीचे की साइड से बनाया गया है, उसके नीचे की फुटहिल्स में बेसिकली, और उसके थ्रू ये 4 किलोमीटर लंबा गार्डन है। हम इतनी दूर तक नहीं जाते हैं, हम कुछ डिस्टेंस कवर करते हैं, उसके बाद फिर हम वापस आ जाते हैं। बट मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम पहुंच गए उस गार्डन के मेन गेट पे, जहाँ पे हमने एक राइट हैंड साइड में काउंटर है जहाँ से हमने वो 5 लारी की टिकट्स ली थी। उसके बाद हमने एंट्री करी, कुछ पिक्चर्स फोटोज़ हमने क्लिक करी थी। ये केबल कार है जो कि सोवियत टाइम का है और बहुत ही पुराना केबल कार है जो आपको माउंटेन के ऊपर तक लेके जाता है। हम इसमें नहीं गए थे क्योंकि हम नीचे की तरफ से आगे जाना चाहते थे वॉक करके। ये अंदर का व्यू है, आप देख सकते हो। इस जगह में हमारा जो टूर गाइड है रोबो, वो मुझे पानी के बारे में बता रहा है, कहाँ से पानी आता है और इसका महत्व क्या है। फिर हम वो जो आपको ग्रीन कलर का ग्लास का ये जो टॉम दिख रहा है, इसमें के अंदर ही वो पानी का एक मशीन सा लगा हुआ है। नॉट ए मशीन दो, इट्स वो पानी नीचे से ऊपर की तरफ आता है, पाइप है और नल है। देखो बहुत सारे लोगों को आप देख सकते हो जो पानी पी रहे हैं यहाँ पे। ये बेसिकली टूरिस्ट है या तो फिर यहाँ के लोकल्स हैं। आपको इससे नीचे जाना पड़ता है और यहाँ पे नल लगे हुए हैं जहाँ पे आप कंटिन्यूस पानी गिरता रहता है। तो ये नल को एक्चुअली बंद नहीं करना है क्योंकि ऊपर से पानी आ रहा है। अगर ये नीचे से बंद कर देंगे तो ऊपर वाटर ओवरफ्लो हो जाएगा। ये एक्चुअली मैंने बंद कर दिया था तो इसलिए मुझे पता चला। तो ये कंटिन्यूसली फ्लो करता है, पानी फ्लो होता है और इसमें से आपको ग्लास लेके भरना पड़ता है नीचे से एंड देन यू कैन ड्रिंक इट। मैंने भी ये पानी ट्राई किया। मैंने कहा लेट्स गिव इट ए ट्राई। हम सब ने ट्राई किया। तो पानी का टेस्ट मुझे थोड़ा सोडा जैसा लगा जिसमें बहुत सारा मिनरल था। बेसिकली मिनरल लाइक मैग्नीशियम हो गया या फिर कार्बोनेट हो गया, उस टाइप का एक टेस्ट आ रहा था पानी का। लग रहा था कि कुछ डिफरेंट है। डेफिनेटली ये कुछ हीलिंग के लिए यूज़ करते होंगे इसको, डाइजेशन के लिए, जैसा मुझे लगा। बट ओवरऑल पानी वॉज द वाटर वॉज गुड। पीना चाहिए, पी सकते थे, ट्राई करना चाहिए था एंड दैट्स वाई वी केम हियर। हमने बहुत सुना था इस जगह के बारे में, तो हमने डिसाइड किया था कि लेट्स गो एंड गिव इट ए ट्राई। हम सब ने ट्राई किया, रश्मि, मम्मी और दीर को भी ट्राई कराया, बट दे डिडंट लाइक इट बिकॉज इट वाज लाइक बिल्कुल सोडा के जैसा था, सोडा पानी की तरह था। फिर हमने एक राउंड लिया। ये एक नदी है जो माउंटेन से फ्लो के आती है, जो बीच में एक ब्रिज आया था, मैंने आपको बताया था कि वहाँ से अंदर होके बोर्जोमी के साइड से जाती है ये नदी। और बिल्कुल ठंडा पानी था। ये पानी वो वाला नहीं है जो वॉल्केनो वाला है, ये डिफरेंट है। तो इट्स लाइक ए नॉर्मल रिवर, नॉर्मल वाटर, बट जो नीचे से आता है वॉल्केनो, वो यहीं से निकलता है। और जिसके जो बिल्कुल हेल्थ पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे एक और इसका जो डेप्थ है जहाँ से ये पानी निकलता है, जो मैंने पता किया था, वो ऑलमोस्ट 1300 मीटर नीचे से पानी आता है। और एक और ऐसा ही एक वॉल्केनो को पानी इधर से इसी पार्क से निकलता है जो ऑलमोस्ट 800 मीटर्स बिलो द ग्राउंड सरफेस से निकलता है। बट नॉर्मली प्रेफर लोग यही करते हैं, रीज़न बीइंग कंसीडरिंग इट और ज़्यादा अंदर से आता है तो ये ज़्यादा प्योर होता है, ज़्यादा प्योर फॉर्म में होता है।
ये है हमारे गाइड मिस्टर रोबो। मैं इसका नंबर शेयर कर दूंगा आप लोगों के लिए, अगर आप लोग जाना चाहते हो तो इससे कांटेक्ट कर सकते हो। हमने ऐसे ही फिर आसपास की जगह पे थोड़ा ट्रिप लिया और हमने एक वॉक लिया। ड्राई था मौसम क्योंकि विंटर्स चल रहे थे। पानी बहुत ही अच्छा फ्लो कर रहा था रिवर में। प्रेशर अच्छा था पानी का, मे बी बिकॉज ऑफ मेल्टिंग आइस ऑन द टॉप। ऊपर पहाड़ों में बर्फ़ जमी हुई थी, बट यहाँ पे कोई बर्फ़ ऐसा स्नोफॉल नहीं हुआ था। होता है बेसिकली, बट अभी दिसंबर का फर्स्ट या सेकंड वीक था इसलिए नहीं दिखा ज़्यादा हमें। फिर हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक की, कुछ टाइम पास किया, वहाँ पे बैठे कुछ देर धूप में, हिस्ट्री के बारे में जाना। आप देख सकते हो बहुत सारे टूरिस्ट भी आए हुए थे, और बेसिकली जो जॉर्जिया का राजा था उसको ये मिला था, ये जगह ढूंढी थी उन्होंने। एंड देन लेटर ऑन दे इट गॉट एक्वायर्ड बाय द रशियंस, क्योंकि रशियंस ने कुछ पे किया होगा इनको एक्वायर करने के लिए इस जगह को, कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लेस, रीज़न बिंग यहाँ पे वो पानी निकलता है। तो अच्छा था, आई मीन बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। दैट वाज फन। कुछ पिक्चर्स क्लिक करी हमने फैमिली के साथ और इन्जॉय किया ये टाइम। एंड उसके बाद फिर हमने दिल को भी मज़ा आया, वाजिंग फन। दो हमने उसको कार्ट से उतरने नहीं दिया। देयर वर फ्यू वाटरफॉल्स, नेचुरल वाटरफॉल्स थे जिसकी हमने पिक्चर्स क्लिक करी। इसके बाद दोस्तों हम थोड़ी देर यहाँ वक्त बिताने के बाद हम यहाँ से निकल जाते हैं, और निकलने के बाद हम कुतेसी जाते हैं जो कि यहाँ से 2-2.5 घंटे का रास्ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर।